हिमाचल में मस्जिद विवाद है और आज सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया। विवाद शुरू हुआ मलियाना से, जो शिमला के बिल्कुल साथ लगता छोटा सा एक टाउन है, क्या कह दीजिए, या एक छोटा सा गांव है। और मलियाना से ये बढ़ता विवाद शिमला मस्जिद तक पहुंचा और सरकार फिर नेशनल लेवल पर इशू बना हुआ है। हमारे साथ यशपाल चौहान है, जिनके साथ सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। यशपाल जी, क्या हुआ क्या था, और यहाँ पर ही आप थे जब आप पे अटैक हुआ? हाँ जी, मैं यहीं पे ही था, लेकिन ये मतलब पहले विवाद किसी और लड़के के साथ हुआ था, जो एक सामान को लेके मतलब सामान ले रहे थे एक दुकान से। वो वहाँ पे वो जो कौन सी दुकान? बस यहाँ यही पे ही? साथ ही है जी। अच्छा, और करियाने की दुकान है, वहाँ पे वो मोहम्मदन भी सामान ले रहे थे और वो जो हिंदू लड़का वो भी सामान ले रहा था। जब वो सामान ले रहे थे तो वही मोहम्मदन लड़के कुछ गाली गलौज कर रहे थे। उसने कहा कि आप इस तरह की बातें यहाँ मत करिए, पब्लिक प्लेस है। जो हिंदू लड़का था उसने कहा कि गाली गलौज मत करे। हाँ जी, वो यहीं का था, हिंदू लड़का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो यहीं का था। आपकी जान पहचान का था? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बात पे उनकी कहा सुनी होगी, तो कुछ मतलब थोड़ी बात बढ़ गई होनी। तो जो यहाँ पे लोग थे उस टाइम 9:30 के वक्त होना, तो उन्होंने, ये 30 तारीख की बात है? ये 30 तारीख की बात है, तो उन्होंने उस टाइम उनको मतलब छुड़ा दिया था, अरे परे कर दिए थे यहाँ से। तो वो मोहम्मदन चले गए थे यहाँ से। तो जैसे ही हमारे को इस बात की थोड़ी मतलब, यहाँ से कोई लोग जा रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बातचीत होगी है, तो देख लो कहीं उस लड़के को लगी तो नहीं है। तो हम उसको मतलब फर्स्ट एड देने के लिए आए थे यहाँ पे, और उसको समझा भी रहे थे कि आप यहाँ से घर चल जाओ, और ये रात का वक्त है, इस टाइम किसी से कोई बात नहीं की जा सकती। जो हिंदू लड़का था उसको हम समझा रहे थे। मोहम्मदन यहाँ थे नहीं, वो चले गए थे। तो जब हमने समझा ही रहे थे, बातचीत आ रहे थे, उसके घर से भी आगे थे लोग, उसको ले जा रहे थे। उतने में मतलब कोई 15-20 मिनट का गैप हो गया होना, पहली लड़ाई और जब वो दूसरी बार आए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो 4 एक तरफ से आगे, 2-3 एक तरफ से आगे, और डंडे डुंडे या रॉड लेके वो उन्होंने सीधा, कोई बातचीत नहीं की हमारे से, ना कुछ बोला, और सीधा हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आपके ऊपर? उसमें हाँ, मतलब जो भी हम यहाँ 3-4 लोग थे, सबके ऊपर अटैक कर? हाँ जी, सबके ऊपर अटैक कर दिया। कहाँ चोट उसके है? मेरे उसमें सिर में चोट आई है। कितने? 14 टंग के? लगभग इतने ही है जी। हाँ जी। और आपने उनसे पूछा नहीं कि आप पर अटैक क्यों किया, या वो उनको पता था, या किसी वजह से आपके ऊपर अटैक किया? नहीं, इतने तो मौका ही नहीं मिला ना बात करने का जी, कि उनसे पूछा जा सके, तब तो हम उनको समझा लेते। वो वैसे वो आए और उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। लोकलाइट थे, या आपको लगता है कि बाहर से, जैसे यूपी या बिहार से, वो उस एक्सेंट के थे? नहीं, वो मोहम्मदन है, वो मेरे ख्याल से सहारनपुर के रहने वाले हैं, और यहाँ पे शॉप करते हैं। कितने टाइम से शॉप करते हैं? यहाँ अभी 1-1.5 साल हुआ हो ना उनका। हाँ, जो उनका वो है, जो मतलब मेन है उनका, वो 8-10 सालों से मतलब सराउंडिंग एरिया में दुकानें चला रहा है। 6 दुकानें हैं उसकी। जिन्होंने अटैक किया, जो उसके साथ के थे, वो उनका नाम क्या था जिसने मेजर अटैक किया, या जो लीड था उनका? वो अपना निक नेम तो हिंदू नेम से लिखता है, कुणाल, और वैसे उसका नाम मोहम्मद गुलनवाब। उसकी दुकान कहाँ पे? यहाँ पे है? ये सामने दिखेगी आपको, आगे मार्केट में है उसकी दुकान, और 2-3 जगह और, मतलब 6 दुकानें उसकी अभी यहाँ। वो सभी हिरासत में है? अभी हाँ जी। तो आपकी ओर से पुलिस को शिकायत कब दी गई? हमारी ओर से पुलिस को उसी दिन शिकायत दे दी गई थी, मतलब विद इन आधे घंटे के बाद पुलिस भी पहुंच गई थी यहाँ पे। तो ये विवाद फिर विधानसभा पहुंचा, मस्जिद पहुंचा। आपने 31 तारीख को मस्जिद पे प्रदर्शन भी किया, आप वहां पहुंचे थे। मस्जिद तक कैसे लिंक हो गए? नहीं, अब कुछ लोगों का कहना था कि वो लोग यहाँ से लड़ाई करके रात को ही भाग गए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि वो लोग मस्जिद में, संजोली वाली मस्जिद में छिपे हुए हैं। तो इसलिए के लोगों ने मतलब वो किया कि ये मस्जिद का तो कुछ और भी मैटर चला हुआ था लोकल लोगों के साथ, कि वो लोग रेडी फड़ी वाले लोग आते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, वो बदतमीजी करते हैं यहाँ के लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो इस तरह से ये एक वो मूव बन गया कि उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कुछ 5-6 लोग जो यहाँ थे उनके ही अगेंस्ट नहीं है। ये जितने भी यहाँ सराउंडिंग में दुकानदारी करते हैं, छापे छुपे लगाते हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, अब जैसे अब उसके बाद 5 को प्रदर्शन हुआ, हेयरिंग भी हुई, 14 साल बाद वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया, आज 11 तारीख को फिर प्रदर्शन हुआ सुबह 11 बजे से लेके, आपने वो टीवी पर तस्वीरें देखी होंगी। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन कहाँ पहुंचा है जाकर? देखिए जी, इसमें हमारा तो इस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम भी चाहते हैं ना कि जो ये बाहर के लोग आए इनकी वेरिफिकेशन हो। ये ऐसे बैठ जाते हैं, आज 2 होते हैं, कल 4 हो जाते हैं, परसों 6 हो जाते हैं, मतलब इनका हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत फर्क पड़ रहा है। ये गाली गलौज जैसे आपके साथ, ये मतलब गाली गलौज
छेड़छाड़ करना और इसके साथ साथ मतलब इस तरीके की गतिविधियां करते हैं आप? हाँ, ये लोग ऐसे नहीं है कि जैसे हम लोग है ना कि हम एक दूसरे से बात की चीत करके संभल जाते हैं, लेकिन ये लोग तो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। अगर इनसे फ्रूट लो तो अगर थोड़े छांटने लगेंगे, ये बोलो लेना तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, बोलो सीधे ऐसे ही बोलते हैं, या कुछ बदतमीजी करने लग जाएंगे। फिर हम तो कभी इनसे कभी लड़ाई नहीं की, कभी ना कुछ किया, लेकिन यही होता है ना कि जी विवाद कहाँ का और कहाँ पहुंच गया। आपका तो कोई पर्सनल उसमें नहीं, लेना नहीं, देना हमारा कुछ नहीं इनसे और लेना। उस लड़के का भी नहीं था, सिर्फ उसने नहीं, गाली नहीं, गलौज हाँ पर जी, हाँ आपत्ति? जी, हाँ जी, इसी बात पे हुई है। ये गाली गलौज पे भी उसने कई बार उनको पहले भी रोका था, लेकिन उस टाइम तो समझाया था, लेकिन इस बार वो भी पता नहीं लड़के वो जो मोहम्मदन थे वो शराब पी के थे, उन्होंने बदतमीजी की और उसको थप्पड़ मार कितने दिया। बजे की घटना है ये? ये 10 बजे की घटना है, 30 तारीख की रात को 10 बजे। आप क्या सोचते हैं अभी क्या कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए उनके अलावा, वेरिफिकेशन के अलावा? वेरिफिकेशन के अलावा हम तो यही चाहते हैं कि इनको मतलब हिमाचल की इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे शांति भंग हो रही है और हमारे लिए हर चीज से इनसे खतरा है। और जो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि वैसा ये विवाद था जैसा बना है अभी? नहीं, अब दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई होगी तो अब ऑब्वियसली है कि हिंदू मुस्लिम ही थे, वो मुस्लिम थे, यहाँ पे जो हम थे हिंदू थे। आपत्ति भी इसीलिए जताई कि एक हिंदू लड़के ने उनको टोक दिया, बोल दिया। अब ये तो पता नहीं जी, लेकिन हम तो यही सोच रहे थे ना कि वो लोग एक बार जब चले गए थे लड़ाई करके तो दूसरी बार क्यों आए। अब उनका मकसद कुछ और ही था। क्या अब ये अब कि उस लड़के को मारना था कि ढंग से मार लेते एक बारी। आपकी चोट कहाँ लगी है, दिखा सकते हैं? चोट तो अब ठीक होगी, अब क्या देखेंगे, यहाँ सिर पे लगी? अब तो 10 दिन हो गए। यहाँ आपके टांके थे हाँ इसके जी, हाँ चेस्ट जी, पे। हाँ जी, हाँ जी। अभी ठीक है, रिकवर? हाँ, अब ठीक है। परिवार के लोगों को चिंता होगी? हाँ, चिंता तो सबको ही होती है ना जी, परिवार के क्या सारे यहाँ पे, अब जब हमारा तो परिवार ही यही है। कंप्लेंट फिर आपने दर्ज करवाई? हाँ, नहीं, कंप्लेंट उस लड़के की तरफ से हुई है। ओके। तो यशपाल चौहान है जिनकी ओर से बातचीत की गई, पूरा मैटर क्योंकि इसी मलियाना गांव का था और कैसे इन पर अटैक किया गया, जबकि ये किसी बेस पर पार्टी भी नहीं थे उनके साथ जिन्होंने अटैक किया। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, शिमला आज तक।